उधर पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर बिग पॉलिटिकल फाइट होने वाली है, क्योंकि इस सीट पर सीएम ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। इसे महामुकाबला पार्ट 2 भी कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले बार नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था, जिसके बाद अब दोनों भवानीपुर में एक दूसरे को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली है। जितना वो लोग बोलते हैं रिजल्ट दीदी का उतना अच्छा होता है। पश्चिम बंगाल में 2026 का ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी जीत का चौका लगाने की तैयारी में है, तो बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने का दम भर रही है। नतीजा जो भी हो, सबसे बड़ा रोल रहेगा भवानीपुर विधानसभा सीट का, क्योंकि बंगाल की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर जाएगा। भवानीपुर सबसे हाई प्रोफाइल सीट, जंग भी सबसे बड़ी। एक तरफ लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी। इस महामुकाबले में जीत सिर्फ सीट पक्की नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति की नई दिशा भी तय कर सकती है। और इसलिए चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ यहां दंगल शुरू हुआ। गली मोहल्ले पोस्टर और स्लोगन से फट चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी खुद सियासी जंग में बढ़त बनाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में चुनाव प्रचार का आगाज किया। ममता बनर्जी को एक बार फिर हराने का दम भरा और बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार का दावा किया। ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली है। इस सीट में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी जीते। यहाँ कमल खेलेगा। टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत आने वाला दिग्विजय। जितना दिन तक चुनाव नजदीक आएगा, अब देख लेना किस तरीके से जनता उमड़ पड़ेगा। ममता भी ईद के बाद भवानीपुर में चुनाव प्रचार करेंगी। टीएमसी कार्यकर्ता ममता के गढ़ को और मजबूत करने में जुटे हैं। कार्यकर्ता घर घर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि चौथी बार भी बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। तो जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, और दीदी का नाम हर एक का दिल में है। जो दिल में इंसान जिसका नाम बैठ जाता है वो कोई नहीं मिटा पाता है। तो दीदी का नाम, ममता बनर्जी का नाम हर एक का दिल में रहे। बंगाली लोग जो है, और बंगाल में जो हम लोग जो मिल के रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ बंगाली नहीं, हर एक धर्म का लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं, और जो बंगाल के डेवलपमेंट है, सब लोग चाहते हैं दीदी के हाथ से और आगे बढ़े। हालांकि 2021 में ममता ने अपनी सुरक्षित सीट भवानीपुर छोड़कर शुवेंदु के गढ़ नंदीग्राम में उन्हें चुनौती दी, हार गई। बाद में भवानीपुर से भारी अंतर से जीती सीएम बनी। बंगाल की सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर का समीकरण कैसा है वो बताते हैं आपको। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा वोटर, क्षेत्र की आबादी मिली जुली, बंगाली, गुजराती, सिख, मुसलमान सब रहते हैं। 70% गैर बंगाली आबादी। मुस्लिम वोटर की संख्या करीब 25%। 2021 में टीएमसी ने करीब 59,000 वोटों से बड़ी बढ़त बनाई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो घटकर 8,200 रह गई। भवानीपुर में सिर्फ शुवेंदु अधिकारी ही ममता को टक्कर नहीं दे रहे, बल्कि पूर्व टीएमसी नेता और अब अपनी पार्टी बना चुके हुमायूं कबीर भी टेंशन बढ़ा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने ममता के खिलाफ भवानीपुर में पूनम बेगम को प्रत्याशी बनाया। यानी एक तरफ शुवेंदु, तो दूसरी तरफ हुमायूं कबीर के मुस्लिम कार्ड ने ममता के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। भवानीपुर से आयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।